सदा है रब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये वो आवाज़ है जो हमने कई दहाइयों तक सुनी है और इसी आवाज़ से बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी तालीमी मामलात सीखे हैं। तारिक अजीज़ साहब एक चलता फिरता तालीमी इदारा थे और हमने उन्हें 17 जून 2020 में खो दिया। मुबशर अली ज़ैदी ने क्या ही खूबसूरत बात लिखी है कि जब जहालत का नीलाम घर अपने अरूज पर हो तो तालीमी लिहाज से खोले गए पढ़े लिखे अफराद के लिए खोले गए नीलाम घर बंद करने पड़ते हैं। अगर हम आज तारिक अजीज़ साहब को उनकी दी गई खिदमात के लिए खराज तहसीन नहीं दे सकते तो फिर हर अच्छाई करने वाला, हर लीडर, हर हीरो अपना काम करना छोड़ देगा। आइए मैं और आप उनके काम को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको खराज तहसीन इस तरह से पेश किया जा सकता है कि हम उनके काम को ना भूलें और इस माशरे में, इस सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर जाएं, जैसे कि तारिक अजीज़ साहब कर गए। हम पढ़े हैं अली की एन और अली की एन से हम पढ़े हैं एक अदद फिल्म स्क्रिप्ट है जो कि अली सजाद शाह अबू एलिया साहब ने लिखा है, राख रकाबी, और आज हम इसका सीन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। ओके जी, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सीन नंबर 9, मुकाम हॉक्स पे, वक्त दिन, किरदार एहतशाम और हिना। ड्रेस ए, गाड़ी रेतीली सड़क पर चल रही है। दूर से खोका दिखाई देता है। एहतशाम साथ वाली सीट पर बैठी हिना को देखता है, वो सोई हुई है। एहतशाम गाड़ी की ब्रेक लगाता है। इंटरकट। ड्रेस बी, गाड़ी चलते हुए समंदर के पानी के पास एक पथरीले एरिए में जाकर रुकती है जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। एहतशाम गाड़ी को ब्रेक लगाता है। हिना भी चौंक कर सीधी हो जाती है। इसका चेहरा सपाट है। एहतशाम डैशबोर्ड खोलता है, इसमें से ग्लव्स निकालता है, एक खुद पहनता है, दूसरा हिना की गोद में फेंक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है। गाड़ी की डिग्गी खोलता है। फिर रेत पर एक जिस्म डिग्गी से बाहर आकर गिरता है। ये वही खोखे वाला टीपू है जिसे गुज़िश्ता रात को सड़क पर से अगवा किया गया था। टीपू के सर के पास हिना आकर रुकती है। इसके चेहरे पर चमक है। कट। सीन नंबर 10, मुकाम हॉक्स पे, वक्त दिन, किरदार एहतशाम, हिना, टीपू। हिना और एहतशाम खोखे वाले के पास खड़े हैं। हिना इसके चेहरे को अपने जॉगर से टटोल रही है, फिर सर उठाकर एहतशाम को देखती है। हिना, इसे कब होश आएगा? एहतशाम, मैंने इसे इंजेक्ट किया था, अब इसे एंटीडोज देना होगा तभी होश में आएगा। एहतशाम के हाथ में इंजेक्शन दिखाई देता है। वो इसे खोखे वाले की गर्दन में घोंप देता है, फिर सिरिंज को भी परवाही से फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद टीपू कसमसाता है। धीरे धीरे इसकी आंखें खुलती हैं। सर पर चोट मौजूद है लेकिन खून जम चुका है। ज़मीन पर कल रात घसीटे जाने से एक तरफ के चेहरे पर रगड़ के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। टीपू आंखें खोलता है, इधर उधर देखता है जैसे याद कर रहा हो कि इसके साथ क्या हुआ है। समंदर की रेत पर एहतशाम इसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। एहतशाम को देखते हुए वो कुछ कहना चाहता है लेकिन एहतशाम अपने होठों पर हाथ रखकर इसे खामोश करा देता है। एहतशाम, प्लीज़ क्वाइट, लेट मी एंजॉय द व्यू। टीपू को अपने सर पर किसी का साया महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हिना को देखकर इसकी आंखें फट जाती हैं। हिना के एक कंधे पर बेलचा और दूसरे हाथ में बेसबॉल का डंडा है। हिना बेलचा एहतशाम की तरफ उछालती है, फिर पलटकर खोखे वाले को देखती है और बेसबॉल का डंडा पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मार देती है। खून की धार रेत पर गिरती है। टीपू तकलीफ से डिकारते हुए दोहरा हो जाता है। इसका चेहरा रेत पर है और मुंह से खून थूक रहा है। कुछ लम्हात के बाद कैमरा गाड़ी के उकब से होते हुए इस जगह पर आता है जहां हिना ने टीपू को बेसबॉल का डंडा मारा था। टीपू वहां नहीं है लेकिन घसीटे जाने के निशानात नज़र आ रहे हैं।
कैमरा इनको फॉलो करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कैमरा दिखाता है कि रेत के अंदर टीपू दफन है और इसका सिर्फ चेहरा और गर्दन बाहर दिखाई दे रही है। फिर एहतशाम दिखाई देता है जो इसके पास खड़ा है। इसके हाथ में बेलचा है। इसने शर्ट उतारी हुई है और पसीने में इसका कसरती बदन चमक रहा है। गाड़ी के बोनट पर हिना बैठी हुई है और एहतशाम को प्यार भरी निगाहों से देख रही है। एहतशाम बेलचे से रेत ठीक करते हुए हिना को देखता है। एहतशाम, हनी, ही इज़ ऑल योर्स नाउ। हिना गाड़ी के बोनट से नीचे उतरकर रेत पर पड़ा हुआ बेसबॉल उठाती है। पास आकर एहतशाम के बाजू का बोसा लेती है। एहतशाम बेलचा फेंक कर गाड़ी की तरफ जाता है। गाड़ी से सिगरेट निकालकर इसे सुलगाता है और समंदर की जानिब मुतवज्जा हो जाता है। हिना बेसबॉल के डंडे को टीपू के सर से रगड़ती है जिसे अब होश आ रहा है। टीपू कर्रा ही रहा होता है कि बेसबॉल का डंडा पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर पड़ता है। बैकग्राउंड में हैवी म्यूजिक चल रहा है। कैमरा हिना के चेहरे पर है जो इस वक्त भयानक हो चुका है। वो जुनूनी अंदाज में बेसबॉल के बैट से टीपू के सर पर वार करती जा रही है। टीपू का सर नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आवाज़ों से अंदाज़ा होता है कि इसके सर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। कैमरा दूर से लॉन्ग शॉट लेता है जिसमें परिंदे, समंदर, रेत, गाड़ी, एहतशाम, हिना और टीपू रेत में दफन हेवले की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। कट।